एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमानों के साथ 25 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ एक समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है समय, दूरी और चाल, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। प्रश्न, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का है। ठीक है, क्या दिया है? एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमानों के साथ 25 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मीन्स किलोमीटर प्रति घंटा, और 150 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ एक समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र में यात्रा करता है। समझ लो, सबसे पहले समभुज त्रिकोणीय यानी कि ये देखो समबाहु त्रिभुज होता है ना, वही समझ लो आप। समभुज त्रिकोणीय तीन को कोना है ना। समभुज यानी कि सब भुजा इसका बराबर होना चाहिए। तो समभुज यानी कि सब भुजा बराबर है, यानी कि ये क्लियर बता रहा है कि ये जो यात्रा कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर, इसका यात्रा जो है, इन तीनों के यात्रा का डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है वो समान है। ये समभुज है, तीनों बराबर है, यानी कि इन तीनों का दूरी हम d मान लिए। ये d, ये भी d है और ये भी d है प्रश्न के अनुसार। क्लियर? यानी कि दूरी जो है तीनों का बराबर है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति यानी कि औसत चाल सेम चीज है, सो औसत गति निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो बेसिक है, गति और चाल जिसे कहते हैं, गति है ना और चाल दोनों एक ही है। ये बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। क्लियर? और स्पीड इक्वल्स टू बोले तो स्पीड इक्वल्स टू अगर कहें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, है ना। तो यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय या गति बराबर दूरी बटे समय, तो कुल गति बराबर क्या? औसत गति बराबर औसत गति जो हमें निकालना है, तो औसत गति बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? कुल दूरी बटे कुल समय। और कहें कि एवरेज, जो यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। अब देखो, हमें इसके लिए ये औसत गति निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए। तो देखो, तीनों का दूरी डी 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 अगर यहां निकालो तो देखो, यहाँ पे कुल दूरी बराबर क्या होगा? यहां पे नाम दे सकते हो समझने के लिए। ठीक है, एबीसी हम फिगर बनाए हैं सिर्फ समझने के लिए। आपको एग्जाम में ये करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये करना जरूरी कब नहीं है? जब ये कॉन्सेप्ट समझोगे तभी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो फिर ये फिगर बना के भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए फिगर बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट के लिए पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिगर लिख रहे हैं। आप ये समझ जाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाओ, आंसर निकालो। क्लियर? तो देखो, दूरी यानी कि कुल दूरी में ए बी बी सी और सी डी, ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। तीनों का दूरी देखो डी प्लस डी। क्या तीनों का दूरी डी 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 नहीं है? अरे डिस्टेंस डी माने है ना, तीनों बराबर है तो नाम दे दिए डी। सो इज इक्वल्स टू 3d, यानी कि कुल दूरी कितना हो गया? 3d। अब देखो कुल समय कैसे निकालेंगे? कुल समय, यहां पे गति बराबर दूरी बटा समय है, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा गति। समय बराबर क्या? दूरी बटा गति नहीं होगा? समय बराबर फॉर्मूला बनाए, समय बराबर दूरी बटा गति होगा। अब पहला वाला के लिए समय, कुल समय, देखो कुल समय में तीनों को जोड़ देना है जितना समय लगेगा। यानी कि हम मान लेते हैं कुल समय T1। ठीक है, पहला समय जो इसमें लग रहा है T1 लग रहा है, दूसरा T2 लग रहा है। क्यों लग रहा है T1 लग रहा है T2?
समय अलग अलग क्यों है? T1 T2 T3 क्यों मानेंगे? T1 T2 और T3 क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका चाल अलग दिया। देखो पहला वाला में दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरा में 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर है। तो निश्चित है कि अगर चाल अलग अलग है, दूरी समय सेम है हम मान रहे हैं, लेकिन अगर चाल अलग है तो समय भी अलग अलग लगेगा। इसलिए पहला समय हम T1 मान लिए। अब देखो समय बराबर क्या है? दूरी बटा गति। तो इसका AB वाला देखो, AB में क्या है? समय बराबर दूरी बटा गति होगा ना, तो समय T1 है। अब दूरी कितना है? D है। गति कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर, तो D बटा 25 होगा। सो T1 इक्वल्स T1 दूसरा समय के लिए T2, फिर तीसरा समय के लिए T3। अब T1 बराबर D बटा 25 होगा, प्लस T2 अगर निकालें उसी तरह तो दूरी वही है, D बटा कितना हो जाएगा? 50, प्लस T3 निकालें तो D बटा तीसरा वाला में गति कितना है? 150, वही है ना? नहीं, इसमें 75 है जी, कंफ्यूजन, इसमें 75 है। ठीक है, इसमें 75 दिया है, हम लिखने में थोड़ा मिस्टेक किए। सो D बटा 75 इसमें होगा, D बटा 75। क्लियर? समय पहला वाला के लिए लगेगा D बटा 25। अरे समय बराबर दूरी बटा गति, फिर दूसरा समय के लिए दूरी बटा गति, फिर तीसरा समय के लिए दूरी बटा गति, तीनों को जोड़ दो ना, तीन को समय निकाल देना, यानी कि कुल समय ये हमें मिल गया। सो अब हम निकालेंगे औसत गति। तो औसत गति यहां से निकाल सकते हो। सो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 3D बटे कुल समय D बटे 25 है ना, हाँ 25 है, प्लस ये सब आपको खुद भी देख के बैठा सकते हो। अगर हम बैठाने में थोड़ा मिस्टेक किए हैं तो आप लोग खुद भी देख कर बैठा सकते हो। D बटे 25, D बटे 75, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आना चाहिए इसके लिए बस, और D बटे 150। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। सो क्या होगा? 3D, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद सिर्फ आपको यही बनाना है, औसत बराबर 3D बटे D बटे 25 प्लस D बटे 75 प्लस D बटे 150। क्लियर? सो 3D, अब D को आप अब ये काट दो या बाद में काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप जब भी काटो। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप एलसीएम कितना होगा तीनों का? 150 में भी हो सकता है, 150 लेके देख रहे हैं अगर हो रहा है तो। एलसीएम आप लोग करके देखो कितना है? 25 छक 150, ये 6D होगा, प्लस उसके बाद 75 दूनी 150, ये 2D प्लस 150 1D इज इक्वल्स टू 150 को ऊपर ले चले। सो 3D गुने 150 बटे ये कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9D, 9D। अब 150 गुने 3 कितना हो गया? 450D। सो बराबर करके 450D बटे 9D है ना, डी खत्म, 9 पचे 45 यानी 50 बार में कट जा रहा है, इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? आपको क्या एग्जाम में इतना बनाना है? इतना नहीं बनाना है ना, लेकिन इतना बनाना है, ये बनाना है एग्जाम में आपको यहां से। लेकिन इतना बनाने के लिए आपको ये पूरा समझना होगा। आपको सिर्फ एग्जाम में जो है औसत गति से सॉल्व करना है, या कहीं भी आप बनाओगे एग्जाम, या कहीं भी बनाओगे अपने में खुद में, लेकिन जब आप खुद दूसरे को बताओगे तो फिर ये पूरा समझाना होगा, तभी उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो जब आपको इतना आएगा तभी आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है कि देखो त्रिकोणीय क्षेत्र है, समभुज है, तो तीनों बराबर है, यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। चाल अलग अलग दिया है तो समय भी अलग अलग होगा। क्लियर? चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या हो गया? डी प्लस डी है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कुल समय क्या हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो समय बराबर दूरी बटे गति, पहला T1 क्या होगा? D बटे 25, दूसरा T1 D बटे 75, तीसरा T1 D बटे 150।
सॉल्व कर दो इसको। अब औसत गति, यहाँ गति नहीं लिखे, चलो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। लगाओ इसको, सॉल्व करो, फाइनली 50 किलोमीटर पर आवर होगा इसका औसत गति। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय